एंट्री कराने के बाद हम चाहते हैं कि उसकी मेल पर उसका डिटेल चला जाए, जो अभी पासवर्ड बना था वो, और जो उसका यूजर नेम है वो, और अकाउंट, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन आप उसको सेंड करना चाहते हो कर दो। लेकिन वो कोड अपने आप होना चाहिए। जैसे ही आप मैसेज बॉक्स के ओके बटन पे क्लिक करें, वैसे ही उसकी मेल पर चला जाना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पर जो अकाउंट नंबर अभी ओपन हुआ होगा, उस अकाउंट नंबर को, उस पासवर्ड को डेटाबेस से निकाल कर हमें पहले अपने पास रखना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? फिर से डेटाबेस का कनेक्शन बनाना होगा। जब भी हम डेटाबेस में कोई कमांड चला लेंगे, अगर हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट को बार बार चलाना चाहते हैं, तो एक ही कनेक्शन पर आप अपना चला सकते हैं। लेकिन एक बार आपने इंसर्ट चला दी, अब अगली बार मान लो आपको सेलेक्ट चलानी है, तो कनेक्शन आपको क्लोज करके दोबारा बनाना होगा, उसी कनेक्शन पर नहीं करना है। तो फिर से मैंने इस काम को यहाँ पर करा, और यहाँ पर अब क्या करेंगे? अपना सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, क्वेरी चलाएंगे। और क्वेरी इस बार हम क्या रखने वाले हैं? सेलेक्ट मैक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट नंबर फ्रॉम अकाउंट। तो ये क्वेरी क्या करेगी? ये क्वेरी हमारा अकाउंट्स नाम की टेबल से जो अकाउंट नंबर कॉलम है, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू ला देगी। अब द पॉइंट इज कि जिस समय हमारा नया अकाउंट ओपन हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट फीचर की वजह से सबसे बड़ी वैल्यू अभी सबसे लेटेस्ट वाले की होगी, और वही वैल्यू फैच होकर इस कमांड से मंगा ले रहे हैं। तो अब कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, और ये अपनी यहाँ क्वेरी लिख दी। अब इस क्वेरी के चलने से हमारा, इमेजिन करो कि जब कर्सर को सेलेक्ट क्वेरी देते हैं, तो सेलेक्ट क्वेरी का डेटा, ये टेबल, इस टेबल में ये अकाउंट नंबर है, और मान लो यहाँ पर अभी एक अकाउंट कल खुल गया था, अब उसको तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अब नया खुलेगा तो अकाउंट नंबर आएगा 2। ठीक है। और ये पासवर्ड इसका यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो अब हमने कल एक गलती और करी थी, उसको सही करेंगे अभी। तो अब मान लो इस बार इंसर्ट कमांड के चलने से ये वाला अकाउंट ओपन होगा, रो आ जाएगी 2। फिर ये क्वेरी चलेगी, सेलेक्ट मैक्स ऑफ अकाउंट नंबर, तो मैक्स यही हो गया। ठीक है। अब ये डेटा सेलेक्ट होकर किसको मिलेगा? कर्सर ऑब्जेक्ट को। सेलेक्ट क्वेरी का डेटा हमेशा कर्सर ऑब्जेक्ट को मिलता है। कर्सर ऑब्जेक्ट में क्या बनकर आता है? टपल बनकर। ठीक है। कितनी टपल बनकर आएंगी? अब बताओ, जो मैक्स अकाउंट नंबर है, उस मैक्स अकाउंट नंबर पे कितनी रो एग्जिस्ट करती होंगी? एक। क्यों? क्योंकि अकाउंट नंबर तो प्राइमरी की है, इस अकाउंट नंबर पे एक से ज्यादा रो हो ही नहीं सकती। एक रो यानी कि एक टपल मिलेगी। अब इस टपल में कितने कॉलम्स आएंगे? जितने आपने सेलेक्ट करे हैं। आपने क्या सेलेक्ट करा है? बस एक ही कॉलम सेलेक्ट करा है, मैक्स। तो इसकी वैल्यू टपल के जीरो इंडेक्स पर हमारी आ जाएगी। तो अब कर्सर ऑब्जेक्ट से मैं एक टपल फैच करूंगा, और उस टपल के जीरो इंडेक्स पर मुझे क्या मिल जाएगा? जीरो इंडेक्स पर मुझे अभी जो अकाउंट ओपन हुआ है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है। तो अब यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फैच वन जीरो। फैच वन से मुझे वो टपल मिल जाएगी, उस टपल के जीरो इंडेक्स पर अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो ये अकाउंट नंबर मेरे पास आ जाएगा। मान लो इसको मैंने यू अकाउंट नंबर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब कल जो एक गलती मुझसे रह गई थी, जो हम सही करेंगे अब, वो ये कि जब आपका यहाँ पर जनरेट कैप्चा में पासवर्ड जनरेट हुआ था, तो कल हमने नोटिस
करा तो था बट इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर देखो जो पासवर्ड जनरेट हो रहा है, बीच में क्या आ रहा है, इसके स्पेस। अब मान लो यूजर पासवर्ड बदलता नहीं है और इसी पासवर्ड से लॉगिन करने आता है, तो उसको बीच बीच में स्पेस देने पड़ेंगे। अगर नहीं दिया तो मैच होगा नहीं फिर हमारा वो। तो आप क्या करो, बीच बीच के जो स्पेस हैं इनको हटा दो, हटाकर ही इंसर्ट करो। तो जो इंसर्ट हो गया है उसका तो चलो मैं मैनुअली एडिट करके कर दूंगा, ठीक है, यहां से मैनुअली कर दो। बट जो अब अगला वाला आएगा उसके में आपको कोड से करना है, ताकि हर बार हमारा ये हो जाए अप्लाई, और ये चेंज हो गया हमारा। अब इधर कोड में आ जाओ। तो जो कैप्चा आपका जनरेट हुआ है, इस कैप्चा पर आप जो वेरिएबल बना रहे हैं यू पास, इसी पर तुरंत क्या लगा दो, रिप्लेस। तो जो कैप्चा जनरेट होकर आया उसमें जहां स्पेस हो उसको ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस कर दो। तो पहले ये फंक्शन हमें एक स्ट्रिंग वापस करेगा जो कैप्चा स्ट्रिंग होगी, और फिर उस पर हम रिप्लेस करेंगे कि जहां जहां उसमें स्पेस आए उस स्पेस को ब्लैंक स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दो। फिर जो एक्चुअल बनकर आएगा हमारा, वो हमारा पासवर्ड मानेंगे। तो अगली बार से ही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अगला काम क्या है, अकाउंट नंबर ये आपके पास आ गया, पासवर्ड ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब सिस्टम की डेट ऑलरेडी हमारे पास ये रही, ठीक है। अब हम उसे क्या कर रहे हैं, अब हम उसे मेल करेंगे कि भाई आपको अकाउंट ओपन आपका हो गया है, और इस तारीख को इतने बजे आपका अकाउंट ओपन हुआ था। इनिशियल आईडी आपका ये है, पासवर्ड ये है, आप अपना लॉगिन करने पर पासवर्ड चेंज कर लें। तो अब ये वाला काम मेरा हो गया पूरा। अब यहां से मुझे क्या करना है, इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देना है जो चल रहा है अभी। अब यहां पर ईमेल सेंड करने वाला मुझे कोड लिखना है। तो अब ईमेल सेंड करने का कोड जब आप बनाओगे, तो या तो एक काम करो, अलग एक मॉड्यूल बना लो, है ना, और उस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन बना लो मेल सेंड करने का। जब भी कहीं से भी मेल सेंड करनी होगी तो आप उस फंक्शन के थ्रू मेल सेंड कर लेंगे, थोड़ा कोड बेटर हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक अलग फाइल बना लेते हैं, और यहाँ पे इस फाइल का नाम कर दिया प्रोजेक्ट मेल्स। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, जीमेल लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, और एक फंक्शन बना लेते हैं, और इसका नाम कर दे मान लो सेंड मेल, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या क्या आर्गुमेंट लेगा, आर्गुमेंट फ्रॉम अकाउंट, किस अकाउंट से मेल जानी है, किस अकाउंट से मेल जानी है की जगह किस अकाउंट को जानी है वो बताओ, क्योंकि किसके अकाउंट से जाएगी वो तो फिक्स है, जिसके साथ ऑथेंटिकेशन करोगे उसी से जाएगी। किस अकाउंट को जानी है, सब्जेक्ट क्या रखना है, उसके बाद मैसेज क्या रखना है, तीन चीजें काफी हैं। अब इस फंक्शन के अंदर अपना कोड बनाएंगे मेल सेंड करने का। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जीमेल के साथ कनेक्शन क्रिएट करना होता है। जीमेल मॉड्यूल के अंदर क्लास है एक जिसका नाम है जीमेल, जिसके अंदर हम दो चीजें पास करते हैं, एक अपनी मेल आईडी और अपना ऐप पासवर्ड। तो फिलहाल मैं अपनी लगा दे रहा हूँ। मैंने अलग कोड इसलिए लिखा है क्योंकि घर जाके आप फिर अपना वाला इस वाले फाइल में चेंज कर लेना, है ना। तो यहाँ पर
मैंने लिख दिया अपने वाला, अब बनाएंगे अभी। और ऐप पासवर्ड, तो ऐप पासवर्ड एंड टू एंड बना ही लेते हैं। तो मान के चल रहा हूँ ये स्टेप सब आपको आते हैं। पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करोगे, उसके बाद ऐप पासवर्ड अपना बनाओगे। ये मेरा बना हुआ है, इसको हटा देते हैं, फिर नया बना लेते हैं। बैंक प्रोजेक्ट 4:30 PM, मुझे याद रहेगा, इसके लिए मैंने बनाया है। ठीक है, क्रिएट कर दिया, कॉपी कर लिया, डन, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब कनेक्शन के बाद फिर आपको अपना जो मेल है वो क्रिएट करना होगा। तो gmail.message, अब इसमें क्या बताते हो, इसमें बताते हो टू इक्वल टू, ये जो टू है ये आपका कीवर्ड आर्गुमेंट है, इसका नाम यही रखेंगे। और यहां पर जो वैल्यू दोगे वो दोगे जो आप जिसको मेल करना चाहते हो, जिसको मेल करना चाहते हो उसको लो, ये आर्गुमेंट है। ठीक है, तो अब इसको चलो टू अकाउंट कर देते हैं। तो यहां कर दिया टू अकाउंट। ठीक है, सब्जेक्ट इज इक्वल टू, जो सब्जेक्ट आया था ये कर देते हैं। सेम वैल्यू हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो एक काम करते हैं इसको चेंज करके। नहीं, सब्जेक्ट और मैसेज फंक्शन के अंदर इसलिए डालेंगे ना, जहां से ये फंक्शन कॉल कराएंगे वो बताएगा ना सब्जेक्ट क्या है। मान लो कभी पासवर्ड चेंज करने पर करना पड़ गया तो दो फंक्शन बनाओगे। फिर भी कुछ चीजें लेके जानी पड़ेंगी, चलो आप कर सकते हो जो आप कह रहे हो, एक फंक्शन और बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो फिर उसके लिए इसका नाम अलग रखना पड़ेगा, जो आप कभी दोबारा प्लान करोगे उसका नाम फिर दूसरा रखना पड़ेगा। चलो ऐसे कर लेते हैं मैसेज, लेकिन मैसेज तो बदलना पड़ेगा क्योंकि अकाउंट नंबर लाना पड़ेगा। तो अकाउंट नंबर और पासवर्ड उस समय ले लेंगे, और डेट, तीन चीज ले लेंगे उस समय। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। तो अब वहां से हम एक तो टू जीमेल अकाउंट, नहीं, टू मेल, चाहे वो याहू हो चाहे रेडिफ हो, सब फर्क नहीं पड़ता। दूसरा यू अकाउंट नंबर, यूजर अकाउंट नंबर। तीसरा यू पास। तीसरा यू डेट। तो ये चार वहां से ले लेते हैं। ठीक है, और जो सब्जेक्ट यहां से सेट कर देते हैं, अकाउंट ओपन्ड विद एबीसी बैंक। और यहाँ पर अपना क्या बना देते हैं उसके लिए, मैसेज की बॉडी बना देते हैं। क्या बॉडी रखना चाहोगे, यहाँ रख देते हैं एफ स्ट्रिंग लगाकर, डियर
नेम भी तो लाना पड़ेगा। यू नेम, डियर यू नेम योर अकाउंट हैज बीन ओपन्ड सक्सेसफुली विद एबीसी बैंक एंड डिटेल्स आर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू यू अकाउंट नंबर। ये पास हो जाता है, उसको यहीं से लिखो। पासवर्ड इज इक्वल टू यू पास, और ओपन डेट इज इक्वल टू यू डेट। काइंडली चेंज योर पासवर्ड व्हेन यू लॉग इन फर्स्ट टाइम। थैंक्स एबीसी बैंक नोएडा। ऐसा करके कुछ भी हमने अपना लिख दिया। अब मैसेज टू अंडरस्कोर मेल पर जाएगा। सब्जेक्ट ये हो गया। सब्जेक्ट को भी जैसे बॉडी बनाया वेरिएबल, ऐसे ही एक ऐसे भी नाम का वेरिएबल बना देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कोड रीड करना। सब्जेक्ट इक्वल टू ऐसी भी, और मैसेज इक्वल टू बॉडी। अटैचमेंट वगैरह कुछ भेजना नहीं है, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन डॉट सेंड मैसेज। अब यहाँ पर संभावना है कि आपका मेल गलत है, टू वाला, या आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इस कोड में एरर आ सकती है। ट्राई एक्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी हमारे लिए, इस कोड में प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। तो इस पूरे कोड को उठाकर डाल दिया मैंने, ट्राई, और यहाँ पर एक्सेप्ट, रिटर्न कर दिया। समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पर सब कुछ सही है, मैसेज सेंड हो गया, तो रिटर्न कर दिया मेल सेंड सक्सेसफुली। तो अब ये एक फंक्शन मैंने बनाया, ये फंक्शन हमारा मेल सेंड करेगा। इसका नाम करते हैं सेंड मेल फॉर ओपन अकाउंट। तो अब ये मेरा मॉड्यूल हो गया, ठीक है। मॉड्यूल का नाम है प्रोजेक्ट मेल्स, और उसके अंदर फंक्शन हो गया हमारा सेंड मेल फॉर ओपन अकाउंट। अब क्या करना है आपको, यहां से जब ये हो जाएगा तो मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट प्रोजेक्ट मेल्स, और इसके अंदर का फंक्शन यहां से कॉल कर देंगे।
प्रोजेक्ट मेल्स डॉट सेंड मेल फॉर ओपन अकाउंट, और यहाँ से पास करेंगे। सबसे पहले पास करना है टू मेल, जिसको मेल करना है वो कौन है, जिसको मेल करना है वो इसमें आया है, यू ईमेल में आया है। तो जो यूजर अपना मेल बता रहा है उसी को मेल कर देंगे, कॉमा। दूसरा बताना है फिर हमें यहाँ पर यू नेम, तो यूजर ने जो अपना नेम बताया है वो दे देंगे। तीसरा यू पास जो जनरेट हुआ है वो दे देंगे। मेल, अकाउंट नंबर, नेम, डेट, पासवर्ड का हमें बना के नहीं आया क्या? बनाया है, 1 2 3 4 5। 1 2 3, तीसरा मेल, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर यू अकाउंट नंबर में आ गया। और लास्ट हमारा क्या है? डेट। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ है डेट का? यू डेट ही है, यू ओपन डेट। ठीक है। अब ये फंक्शन हमें क्या करेगा? ये फंक्शन हमें एक स्टेटस वापस करेगा। वो स्टेटस हमारा या तो लिख कर आएगा मेल सेंड सक्सेसफुली, या स्टेटस आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग वाला, जो भी है वो स्टेटस यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। तो अब एक काम ये भी कर सकते थे कि वहां ट्राई एक्सेप्ट ना लगाकर यहाँ लगा लेते ट्राई एक्सेप्ट। यहाँ लगाने का फायदा यह है कि अगर एक्सेप्शन आएगी तो मैं रेड कलर से दिखा सकता हूँ। अब वहां से मेरे पास ऑप्शन बचा नहीं कुछ, तो मुझे लग रहा है ना यहाँ से हटाकर, जो मुझे लग रहा है यहाँ से हटा दो और यहाँ पर ऐड कर दो ट्राई एक्सेप्ट, क्योंकि मुझे यहाँ ज्यादा फायदा लग रहा है। सब कुछ सही। मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, ओपन अकाउंट का फीचर चल रहा है हमारा, और यहाँ से मैसेज अपना दे दिया, है ना, मेल सेंड। बताना चाहो तो बता भी दो किसको कर दी। इस नंबर पे मेल को सेंड कर दिया। ठीक है। और अगर कुछ गलत हुआ तो यहाँ से बता दो। शो एरर, ओपन अकाउंट, और जो भी मैसेज है वो दिखा दो। चलो, तो यहाँ तक का कोड मैंने लिखा है। अब सही गलत अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको रन कराया। एज एडमिन लॉगिन करा, अकाउंट ओपन करा, नेम मोनू कर दिया, ईमेल ऑनलाइन बताएगा कोई, मेल आईडी अपनी आपके अकाउंट पर मेल आ जाएगी। एज एक्सपेक्टेड। मेल आईडी आई थिंक
केस सेंसिटिव नहीं होती है। ये इनकी मेल एक बार चेक कर लेना, स्पेलिंग वगैरह। बस एक ही की जरूरत है, बाकी कभी पड़ेगी जरूरत तो देख लेंगे। मोबाइल नंबर अभी कुछ भी दे दो, मोबाइल नंबर का हमने कुछ यहाँ पर नहीं लगाया है। तो एक काम करते हैं, नाम भी सही डाल देते हैं जब डाल ही रहे हैं तो। कुछ गड़बड़ हुई, चला नहीं। कमांड तो लगी है, लेकिन जो एरर आई है वो आई है, डेटाबेस इज लॉक्ड। अच्छा, डेटाबेस मतलब काम तो हो गया है, मेल तो चली गई होगी। डेटाबेस इज लॉक्ड वाली प्रॉब्लम जनरली तब आती है जब आपने या तो कनेक्शन ओपन करा और उसे क्लोज नहीं करा और दोबारा फिर खोल लिया। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, क्लोज भी करा है तब दोबारा ओपन करा है और तब आपकी क्वेरी चलाई है। सेलेक्ट मैक्स अकाउंट्स, अकाउंट नंबर फ्रॉम अकाउंट्स, ठीक है, ये भी ठीक है। और कनेक्शन को क्लोज कर दिया है। दूसरा रीजन हो सकता है डेटाबेस इज लॉक्ड का, कि जब आप चला रहे हो तो आपका ये डीबी ब्राउजर पे ओपन है, इसको क्लोज कर देना। ठीक है, संचित एक बार चेक करो, आई गेस मेल आई होगी। चलो, मैं दोबारा करता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा चला देता हूँ। अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट एमएसजी। गलत है कहीं मेरे कोड में, सही करता हूँ। एमएसजी, एमएसजी कहाँ गलत कर दिया, ये होता है टेक्स्ट, माय बैड। चलो दोबारा करेंगे इस काम के लिए। अकाउंट ओपन हो गया। मेल सेंड टू दिस मेल आईडी, चेक करना जरा, मेल आ गई। वो भी हो जाएगा, यानी कि जो मैसेज आ रहा है वो इकट्ठा तभी आए जब सब काम हो जाए। तो ऐसा कर सकते हो, बीच में वो मैसेज हटा दो, ये कर सकते हो बिल्कुल। कंबाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप चेक करो, जब तक जो ये कह रहे हैं इस बात को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। स्पैम में आ सकती है, क्योंकि पता नहीं कितने टाइम से कितने बैचेस में अपनी मेल आईडी से मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना। तो आप अपना एक नई मेल आईडी बना लेना, एक अपने मोबाइल नंबर पे नई मेल आईडी बना लेना और वो लगाकर फिर उस पर प्रैक्टिस करना। हाँ मतलब कोई भी आप अपना देख लेना। ठीक है।
तो आपका पासवर्ड अपने आप जनरेट हो गया, अकाउंट नंबर 3 आ गया, डेट टाइम सब कुछ सही चल रहा है हमारा। ठीक है। चलो अब जो इन्होंने कहा उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो ये कि ये मैसेज बॉक्स नहीं लगाते, सीधा पूरा प्रोसेस होने देते हैं। जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तब यहां पर एक मैसेज बनाकर दिखाते हैं। अकाउंट ओपन विद अकाउंट नंबर, तो साथ में अकाउंट नंबर भी दिखा रहा हूं मैं अब, है ना, ताकि पता तो चले। यू अकाउंट नंबर एंड मेल। हाँ, पासवर्ड नहीं दिखा रहे, अकाउंट नंबर दिखाएंगे, पासवर्ड फिर एडमिन को दिख जाएगा। मेल सेंट टू यू ईमेल, काइंडली चेक स्पैम ऑल्सो। ठीक है, अब ये मैंने पूरा मैसेज अपना बना दिया, और यहाँ पर जब मेल सेंड करा तो ये मैसेज दे दिया। चलो, दो चेंजेस छोटे से करें। अब मुझे किसी और की मेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो अभी एक और दी थी किसी ने, उनके यूज कर लेते हैं। विपिन कुमार राधे 6580। भाई स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। नाम विपिन कर दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी दे दो, जेंडर मेल। अब ये मेल आईडी रौनक नाम से आ रही है, वह चेक कर लो, मेल आईडी की स्पेलिंग वगैरह सही लिखी है मैंने। चलो, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब सीधा लिख कर आएगा तभी जब सब काम हो जाएगा। अकाउंट ओपन विद अकाउंट नंबर 4 एंड मेल सेंड टू दिस, काइंडली चेक स्पैम ऑल्सो। ठीक है। अब जो भी आप दिखाना चाहो अपने अकॉर्डिंग मैसेज यहाँ से अपना दिखा सकते हो। चेक करो अपनी मेल, क्या मेल आई है एक बार देखो। ठीक है। अब यहाँ पर अगला कोड लिख देते हैं साथ ही साथ। वो कोड क्या लिख रहे हैं सर? ये रीसेट वाला, मान लो एक नया यूजर खड़ा है सामने, हमारे लाइन लगी हुई है। ठीक है। ठीक है, तो मेलिंग वाला फीचर फर्स्ट क्लास हमारा चल रहा है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, सबका अकाउंट खोलना है। अब सब मैं डिलीट करूंगा, ऐसे डिलीट, ऐसे डिलीट, ऐसे। कोई तरीका नहीं है कि क्लिक करो और हो जाए, हुआ नहीं। अपने आप थोड़ी कुछ होता है, कोड लिखना पड़ेगा रीसेट बटन के क्लिक के पीछे। तो कैसे रीसेट होगा, एक बार मैं कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब जो हमारा ये था, यहाँ पर रीसेट बटन कहाँ लगा हुआ है, ये रीसेट है, इसका कमांड लगाएंगे। कमांड इक्वल टू, तो अब मैं कमांड लिखने लास्ट में जाऊंगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, कहीं लगा दो बस, पहला आर्गुमेंट पेरेंट होना चाहिए, उसके बाद कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रीसेट नाम का ही मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना दिया अपने कोड के अंदर। जैसे ये बनाए ऐसे ही रीसेट नाम का एक और बना दिया। अब रीसेट का लॉजिक ये है
कि जितनी भी एंट्री हैं उन पे जो लिखा है वो सब डिलीट कर दो। तो एक एंट्री है आपका वहां पर, नेम की एंट्री, नेम एंट्री डॉट डिलीट, डेस्ट्रॉय नहीं करना है। डेस्ट्रॉय का मतलब वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। डिलीट में एंट्री बनी रहेगी, उसके अंदर के करेक्टर डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट हमसे पूछेगा कि बताओ कहां से कहां तक के करेक्टर डिलीट करने हैं। तो मैंने कहा जीरो से लेकर लास्ट तक के सारे करेक्टर डिलीट कर दो। ठीक है। और डिलीट टैग्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, तो यहां से मैंने कर दिया यहां पर इसको एंड, ये ऐसे करके। इसी तरह से जो आपका ईमेल वाली एंट्री है, उसका नाम क्या रखा है मैंने, ईमेल एंट्री, ईमेल एंट्री डॉट डिलीट, कहां से, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो यहाँ पर लास्ट के लिए -1 नहीं लिखोगे, है ना, क्योंकि -1 लिखोगे तो वो एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है, और वो शायद यहाँ पे काम भी ना करे, तो स्पेशल एक स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग, है ना, एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसी मोबाइल एंट्री डॉट डिलीट, जीरो से लेकर लास्ट तक। अब सर वो कॉम्बो बॉक्स था जेंडर वाला, जी हाँ, यहाँ पर एंड आएगा। कॉम्बो बॉक्स को रीसेट कर देते हैं सेलेक्ट वाले पर, डॉट करेंट टू, है ना, क्योंकि सेलेक्ट वाला लास्ट वाला ही था हमारा। जब ये कोड चलेगा तो ये सारा रीसेट आपका हो जाएगा। और कर्सर को वापस से कहाँ सेट कर देते हैं, फोकस कर देते हैं कर्सर को नेम वाली एंट्री पर। क्लास में कोई बताओ, मेल आईडी बताओ, नीतीश। हाँ, जो मेल है आपकी, POKHRIYAN@gmail.com। सही है। अकाउंट नंबर 5 आएगा, चेक करो आई मेल, करो तो, मैं करा देता हूँ। लाओ इधर लाओ मोबाइल। वाईफाई ऑन करके दे दो मुझे, मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखो चेक करो, आ गई। ठीक है, तो अब 3 जगह चेक कर लिया, तीनों का अकाउंट पर परफेक्ट चल रहा है कोड हमारा। अब हमने रीसेट वाला लिखा था, इसको चेक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो सब गायब हो जाने चाहिए, कर्सर यहाँ पे लिंक आना चाहिए। ये लो, तो ये आपका फर्स्ट क्लास चल रहा है। ठीक है, इसको सर 0 1 2 3 कर दो। ठीक है, उसको कर दिया मैंने 3। अब अगला काम हम क्या करना चाहते हैं, अगला काम हम ये करना चाहते हैं कि मान लो यूजर आ रहा है और वो अपना पासवर्ड भूल गया, तो यहाँ पे क्लिक करेगा। अब यहाँ क्लिक करने के बाद हम उससे क्या मांग रहे हैं, हम उससे उसका अकाउंट नंबर मांग रहे हैं। तो मान लो मैंने अकाउंट नंबर इनका दे दिया और फिर इनकी मेल दे दी। उसके बाद अब इसको वेरीफाई करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी।
तो इनकी मेल पर ओटीपी आएगा। फिर जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी सेंड होते ही यहाँ पर एक नया मैसेज बॉक्स आ जाना चाहिए, जिसमें मुझे ओटीपी को सेंड करके वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो इसका कोड पहले बनाते हैं। तो अब बटन के क्लिक पर हमें दो काम करने हैं। एक तो ओटीपी सेंड करना है इनकी ईमेल आईडी पर जो ये दे रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो ईमेल आईडी ये बता रहे हैं ये वही बताएं जो हमारी इन्होंने अकाउंट में रजिस्टर करते समय दी थी। अगर ये कोई और ईमेल आईडी बता रहे हैं तो उस मेल आईडी पर फिर हम ओटीपी सेंड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ईमेल मांगने के बाद पहले चेक करने भी जाएंगे टेबल में कि आपने जब अकाउंट बनवाया था उस समय जो ईमेल आईडी बताई है ये वही है कि नहीं। अगर ये वही है तो फिर आपकी इसी ईमेल आईडी पर क्या चला जाएगा, आपका ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले इतना करते हैं फिर आगे कोड देंगे। तो सेंड ओटीपी बटन फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर हमारा कैसे काम करेगा उसे देखते हैं। तो अब हमारा था सेंड ओटीपी और ये मिलेगा, ये रहा ओटीपी बटन। यहाँ लिख दिया कमांड इक्वल टू सेंड ओटीपी नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, अभी बना नहीं है बनाएंगे, और इसी के अंदर अपना बना देते हैं। ओटीपी सेंड जब हम करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर हमें आपका अकाउंट नंबर जो एंट्री करा होगा वो चाहिए। अकाउंट एंट्री डॉट गेट, तो आपका अकाउंट नंबर आ गया। और आपकी ईमेल चाहिए, यू ईमेल, ईमेल एंट्री डॉट गेट, ये आ गया। दो चीज आ गई मेरे पास। अब मुझे इस ईमेल को लेकर उस टेबल में जाना है और चेक करना है क्या ये ईमेल इस अकाउंट नंबर पे एग्जिस्ट करती है। करती है तो फिर आगे हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे और उसमें आपका ओटीपी एंटर करवाएंगे और साथ ही साथ आपके ईमेल पर आपको मेल भी कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब यहाँ पर मुझे तीन कोड करने हैं। पहला कोड जो यहाँ पर मुझे लिखना होगा वो चेक करने के लिए कि भाई मेल आईडी सही है कि नहीं, है ना। ऑथेंटिकेट अकाउंट नंबर एंड ईमेल, जब हो जाए तो सेंड ओटीपी और जनरेट एंट्री टू एंटर ओटीपी, है ना। इतना तीन काम हमें करने पड़ेंगे। तो ऑथेंटिकेट अकाउंट नंबर ईमेल, तो ऐसा करने के लिए कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एसक्यूलाइट थ्री डॉट कनेक्ट, और यहाँ पर डेटाबेस बैंक डॉट एसक्यूलाइट कर्सर ऑब्जेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। क्वेरी क्या लिखोगे, क्वेरी लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स वेयर अकाउंट्स अंडरस्कोर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस एंड अकाउंट्स अंडरस्कोर पा नहीं है, अकाउंट अंडरस्कोर ईमेल इक्वल टू दिस। अब कर्सर ऑब्जेक्ट पर एग्जीक्यूट
ये क्वेरी पास कर दी और इस क्वेरी के पैरामीटर पास करेंगे। पहला पैरामीटर है यू अकाउंट नंबर, दूसरा पैरामीटर है यू ईमेल। स्पेलिंग तो वैसे सही है बट रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो सही कर देते हैं। अब देखो, लॉजिकली सोचेंगे क्या चल रहा है। ये मेरी टेबल है। इस टेबल पे आपका अकाउंट नंबर है और ये ईमेल है। अकाउंट नंबर वन, ईमेल abc@something.com, अकाउंट नंबर टू something.com, वन अकाउंट नंबर फाइव, और ये इनकी नीतीश वाली है। ठीक है। अब ये क्वेरी जब चलेगी तो ये कह रही है कि मुझे सारे कॉलम दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, जितने हैं सब दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन वेयर लगा हुआ है, सारे कॉलम किसके दे दो? जिसका अकाउंट नंबर, जो अभी यूजर ने अकाउंट नंबर एंटर करा है वो हो, और ईमेल आईडी जो यूजर ने अभी हमें दी है वो हमारी हो। तो अब मान के चलते हैं कि अकाउंट नंबर 5 आया, ईमेल आईडी नितेश वाली आई, तो अब ये दोनों सिर्फ एक ही रो में मैच हो रही हैं, क्योंकि सेम अकाउंट नंबर दोबारा कभी आ ही नहीं सकता हमारा। मेल आईडी माइट भी डुप्लीकेट हो सकती है, कोई मैंने कोई यूनिक प्राइमरी की नहीं लगाई है, बट अकाउंट नंबर तो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अब मुझे क्या मिलेगा? इस सेलेक्ट कमांड के चलने से एक कर्सर मिलेगा। उस कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही रो आएगी टपल बनकर, और उसके अंदर ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब सिनेरियो नंबर टू, जो यूजर ने मुझे अपना अकाउंट नंबर और ईमेल बताई वो कुछ गलत बता दी, और उस अकाउंट नंबर उस ईमेल पर कोई रो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब मुझे जो कर्सर ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस कर्सर ऑब्जेक्ट में कोई भी रो नहीं आएगी, कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी टपल बनकर नहीं आएगी। अगर मैं फिर भी कर्सर से कहूं लाओ मुझे फैच बन एक रो लाकर दो, तो अब रो है ही नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा? नन। और अगर मुझे एक्चुअल रो मिल गई, नन नहीं मिला, इसका मतलब यूजर ने अपना जो क्रेडेंशियल दिया था वो सही दिया था। ठीक है। अब मैं इस बात को कोड में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट से फैच करा, फैच वन। अब मुझे पता है अगर फैच वन से जो मुझे मिला वो एक टपल मिलेगी। ठीक है। इफ दिस टपल इज इक्वल टू नन, दैट मीन्स कर्सर ऑब्जेक्ट में कुछ आया ही नहीं है। नहीं आया है का मतलब है आपका डेटा टेबल में है ही नहीं। आपका डेटा टेबल में नहीं है का मतलब आपने जो अकाउंट नंबर ईमेल दिया है वहां पर कुछ भी मैच नहीं हुआ है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स बना देता हूँ, शो एरर, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। मान लीजिए सब सही है, सब सही है, तो मुझे क्या करना है? मेल कर देना है। अब मेल कर देने के लिए मुझे, मेल करने के लिए क्या क्या चाहिए? आपका पासवर्ड चाहिए, नहीं, जो अभी ओटीपी बना है वो मुझे चाहिए। तो ओटीपी है कहाँ? तो ओटीपी बनाने का मतलब ये है कि जो मैंने कैप्चा वाला कोड लिखा था, उस कैप्चा वाले कोड को मॉडिफाई कर देते हैं, और उसमें हम सिर्फ इंटीजर इंटीजर जनरेट करने का कोड अपना बना लेते हैं। वो आपका एज ओटीपी की तरह चला जाएगा। अच्छा होता कि मैं एक अलग मॉड्यूल बना लेता, है ना, और उसके अंदर एक फंक्शन बना देता कैप्चा का, एक फंक्शन बना देता ओटीपी का। इससे थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाता। ठीक है। तो अब इसी में लग गया है, तो चलो देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल, डायनेमिकली यही बना देता हूँ। है जी, फैच वन,
जब हम कर्सर ऑब्जेक्ट से फैच वन करेंगे तो अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, एक टपल मिलेगी। उस टपल में कितने कॉलम आएंगे, जितने मैंने मांगे हैं। ठीक है। अब अगर एक भी रिकॉर्ड कर्सर ऑब्जेक्ट में नहीं आया है, फिर भी मैं फैच वन चला रहा हूं, तो अब ये टपल कैसी मिलेगी मुझे, मिलेगी नहीं। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, सीधा नन मिलेगा। ठीक है। अब जो आप कहना चाह रहे हैं वो डिफरेंट सिनेरियो होगा, है ना। वो सिनेरियो तब का होगा जब आप यहाँ फैच वन की जगह फैच मैनी या फैच ऑल लगा रहे हैं, उस समय का वो सिनेरियो बनेगा। ठीक है। अब चलो देखते हैं। तो ओटीपी इज इक्वल टू सीधा रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंड इंट लगा के 4 डिजिट का ओटीपी दे देते हैं, काम निपटाते हैं। 1 2 3 4, 1 3 4। तो ओटीपी जनरेट हो गया, इस रेंज में जनरेट होगा। अब इस ओटीपी को आपको मेल कर देना है। ठीक है। अब मेल करने के लिए जो मैंने मेल वाला मॉड्यूल बनाया है, इसमें एक फंक्शन और बनाऊंगा अब। ठीक है। जिसका नाम कर दिया, मान लो सेंड ओटीपी। किस किस को चाहिए होगा, तो क्या क्या निकालें। टू, किसको मेल करना है, वो चाहिए ही चाहिए। और अकाउंट नंबर भी बताएं उसे, नेम, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीजें दे दो। डेट बताने की जरूरत नहीं है, खाता कब खोला था, बस इतने से ही काम हो जाएगा। अब ये 2 लाइन का कोड फिर लिखेंगे। ओटीपी और पासवर्ड रिकवरी। ठीक है। उसके बाद ये बॉडी जैसे यहाँ बनाई है, ऐसे ही बॉडी एक और बना दो। डियर योर ओटीपी टू गेट पासवर्ड इज इक्वल टू ओटीपी। तो सर एक काम करो ना, जो फंक्शन आप बना रहे हो, ये रहा, इस फंक्शन में उसे पासवर्ड मत बताओ, उसे ओटीपी बताओ बस, है ना। ओटीपी, तो इसको ओटीपी दे दो और पासवर्ड सेंड कर दो। ये यू ओटीपी, डियर यू नेम योर ओटीपी टू गेट पासवर्ड इक्वल टू दिस। अकाउंट नंबर बताने की जरूरत नहीं है, ओपन डेट बताने की जरूरत नहीं है, ये भी हटा देते हैं अकाउंट नंबर। ठीक है। काइंडली वेरीफाई दिस ओटीपी टू एप्लीकेशन। अब आप एक्सपायरी वाला लगा रहे हो, तो मैसेज लिख देना, बिफोर ओटीपी एक्सपायर्ड। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इतना लिख दिया। उसके बाद अब ये वाला कोड, मेल सही है, सब्जेक्ट सही है, टेक्स्ट इक्वल टू बॉडी सही है, मैसेज सेंड कर दिया। अब यहाँ आ गए, यहाँ से इसको कॉल कर दिया, प्रोजेक्ट मेल्स डॉट सेंड ओटीपी। किसको सेंड करना है, यही जो अभी यू ईमेल आया है, इसी को सेंड करना है। और अगला यू नेम, नहीं यू नेम तुमने हटा दिया था, है यू नेम और यू ओटीपी। अब यू नेम कहाँ से आएगा, यू नेम मिलेगा जो अभी टपल आई है, उस टपल में
फर्स्ट इंडेक्स पर, क्योंकि टेबल के अंदर पहला अकाउंट नंबर है, जीरो इंडेक्स पर। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है हमारा, यू नेम है। यू नेम चला गया। और तीसरा क्या बताना है उसे, ओटीपी। ओटीपी जो अभी जनरेट हुआ है, ये वाला। ठीक है। अब यहां से जब ये हो जाएगा तो एक मैसेज बॉक्स बनाकर बताएंगे कि हाँ भाई, काम यहां से हो चुका है। ओटीपी सेंट टू गिवन रजिस्टर्ड मेल आईडी। अब जैसे यूजर मैसेज बॉक्स देखने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेगा, तो अब मेरा काम है हमारा, मेरा काम होगा यहाँ पर उसको एक एंट्री बनाकर देना, जिससे कि वो उस एंट्री पर लिख पाए। अब एंट्री बनाने के लिए इतना कोड पहले ही कई बार लिख चुके हैं, तो एक एंट्री चाहिए, एक बटन चाहिए। एक एंट्री चाहिए और एक बटन चाहिए। ये फंक्शन चल रहा क्यों रहा है, सेंड अंडरस्कोर ओटीपी, मैंने किस नाम से बनाया है, सेंट अंडरस्कोर ओटीपी, ये बड़ी दिक्कत है यार। अच्छा, मुझे अभी जो चाहिए था वो चाहिए था एक बटन और एक एंट्री। इन दोनों को यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। और इसका नाम मैंने कर दिया ओटीपी एंट्री। ओटीपी एंट्री। और ये हमारा फ्रेम में ही लगेगा। इसको, ये ठीक है, थोड़ा नीचे लेकर आएंगे। नीचे लाएंगे का मतलब इसको 0.7 कर देते हैं। और एक बटन, वेरीफाई बटन। वेरीफाई कमांड इसकी बदलेंगे अभी, और यहाँ लिख देते हैं वेरीफाई। सब कुछ ठीक। ये 0.7, इसको 0.7। अकाउंट नंबर 5, क्या था मेल आईडी। अरे, ये तो रह ही गया अभी, कैप्चा वेरीफाई कराने वाला। अभी मैंने जो कोड लिख दिया है उसमें कैप्चा की वैल्यू नहीं है। चलो, कर दूंगा ऐड बाद में, पहले इतना मेहनत करी, इतनी कर लेते हैं। क्योंकि मैंने जब कोड लिखा है तो कैप्चा को मैं इंक्लूड करना भूल गया कि ये भी हमें मैच कराना है। चलो डायरेक्ट अपना कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सीधा सेंड ओटीपी क्लिक करते हैं। ओटीपी सेंड टू गिवन रजिस्टर्ड मेल आईडी। देखो कुछ आई होगी। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो अब ओटीपी हमारा इनकी मेल पर जा चुका है। अब वेरीफाई बटन पे क्लिक कर रहे हैं। लेकिन सब ये बताओ, वेरीफाई बटन पे क्लिक हो तो जाएगा, लेकिन क्लिक करने के बाद वो कोड भी तो लिखो, मैच कराने वाला, वो कहाँ है। तो अब इसका कमांड इज इक्वल टू वेरीफाई। तो वेरीफाई नाम का क्या बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे ये बनाया है फंक्शन। लेकिन ये तो पूरा इस फंक्शन के अंदर ही लिखा हुआ है, तो इसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा, वेरीफाई वाला। और फिर वो फंक्शन हमारा वेरीफाई करने वाला काम करेगा। तो एक काम करते हैं, जो मैंने
ओटीपी बनाया है वो यहाँ बनाया है, तो इसी फंक्शन के अंदर, इस एल्स के अंदर यहीं पे ताजा ताजा बना देते हैं, वेरीफाई, है ना। और जैसे ये चलेगा वैसे ही, अब जो आपने एंट्री है इसमें जो आपने ओटीपी लिखा होगा वो फैच कर लो। तो ये आ गया यूजर का ओटीपी। और हमारे पास हमारा वाला रखा हुआ है ये, तो जो यूजर ने अभी एंट्री से टाइप करके मैंने फैच करा वो, और जो मैंने उसको दिया था, ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इफ हमारा वाला ओटीपी वही है जो यूजर बता रहा है, इज इक्वल टू यू ओटीपी, तो उसको पासवर्ड बता दो कि भाई आपका पासवर्ड ये है। और अगर वो सही नहीं है तो उससे मना कर दो कि भाई, प्रिंट आ रहा है दिमाग में बार बार, मैसेज बॉक्स शो एरर, ओटीपी डिड नॉट मैच, इनकरेक्ट ओटीपी, आसान सा लिख दो। ठीक है। अब अगर सब कुछ सही है तो उसको मैसेज बॉक्स में पासवर्ड दिखा दो, या फिर एक लेबल बनाकर पासवर्ड दिखा दो, जैसे आपका मन करे वैसे आप दिखा सकते हो। तो लेबल बनाकर दिखाओगे तो एक लेबल आपको फिर चाहिए होगा, और कहीं से उठा लो, और यहाँ दिखा दो। मैं मैसेज बॉक्स लगा दे रहा हूँ, लिखना बहुत पड़ जाएगा। योर पासवर्ड इज इक्वल टू, कहाँ आया होगा पासवर्ड, कहाँ रखा है, कहीं रखा है, इस टपल के किस इंडेक्स पर आया होगा, इस टपल के पासवर्ड किस इंडेक्स पर है, 0 पर अकाउंट नंबर, 1 पे नेम, 2 पर ही होगा शायद पासवर्ड है। चलो, नहीं होगा तो कुछ और आ जाएगा, और क्या है। और गलती जो एक आपने छोड़ दी है वो ये कि कर्सर को क्लोज नहीं करा है, अभी डेटाबेस लॉक वाली एरर आ जाएगी फिर। अब दोबारा देखना भाई, कुछ गलत हो गया। ठीक है, अकाउंट नंबर 5, अरे यार, कॉपी करना मुश्किल है। ओटीपी सेंड टू गिवन रजिस्टर्ड मेल आईडी, बताओ क्या है। 4953, अभी जो आया बोला बताओ। ठीक है, गलती मेरी है। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो ओटीपी जनरेट हुआ है ये कैसा है, इंटीजर। और जब एंट्री से डेटा गेट करा होगा तो ये कैसा आया होगा, स्ट्रिंग। तो वो इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों मैच ही नहीं होंगे। तो क्या करो, या तो जब इसे सेंड कर रहे हो तो सेंड करते समय इसको स्ट्रिंग बना दो, ताकि मैच आराम से हो जाए। और अगर
उसको इंटीजर में सेंड कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर आप स्ट्रिंग बना। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस वाले में शो एरर लगा दो, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, लाल लाल सा, है ना। नहीं नहीं, उसको जो खास दिक्कत नहीं आएगी। आप बस जो यहाँ से जनरेट हुआ उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, या फिर यूजर से जो मांग रहे हो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, कोई एक काम कर लो, काम हो जाएगा। दोबारा देखो। POKHYAL1@gmail.com। चेक करो। 8754। हाँ भाई, आपका पासवर्ड है ये, फर्स्ट टाइम वाला। ठीक है। एक और बनाई थी ना अभी, अकाउंट नंबर क्या था आपका? किस नाम से बनाई थी? एक संचित नाम से बनाई थी। अकाउंट नंबर क्या आया था, देखना जरा। 3। मेल आईडी आपकी थी अखुनी। वो लोअर केस अपर केस चल जाता है, पासवर्ड सेंसिटिव होता है। आगे कुछ 1 2 3 4 5 तो नहीं है? नहीं। चेक करना भाई, क्या ओटीपी आया। क्लियर कर सकते हो, रीसेट वाला वही लॉजिक लगा देना, और क्या है। बताओ भाई, क्या ओटीपी आया? 1321। 1321। इनका पासवर्ड है ये। ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी। ठीक। और बटन पे क्लिक करा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है। अब कैप्चा वाला इसमें इंक्लूड करना रहेगा कि कैप्चा भी मैच होना चाहिए, है ना। तो ये वाला काम मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप अपने घर पे जाके कैप्चा भी इंक्लूड करना है। अगर कैप्चा गलत हो तो मैसेज आना चाहिए इनवैलिड कैप्चा, जैसे वो एडमिन वाला लॉगिन पे कराया था, उसी तरह से इसको कर लेना है। चलो, तो यहाँ तक की कहानी हमारी आज की इतनी काफी है। काफी चीज आगे बढ़ी हमारी स्टेप, लेकिन अभी बहुत कुछ है इसमें करने से रह गया है। तो जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो अच्छा फील आएगा।